नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल विधानसभा में सीएम सुक्खू बोले 2026 तक कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य। आउटसोर्स और कोविड स्टाफ पर विपक्ष का वॉकआउट। बीजेपी लाई काम रोको प्रस्ताव। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में कहा, सीपीएस संवैधानिक पोस्ट नहीं, सरकारी गाड़ी में नहीं लगे सकते तिरंगा। सरकार तय करेगी कि भांग की खेती का दुरुपयोग नशे में ना हो। सदन में बोले नेगी। हिमाचल प्रदेश सहित देश में बनी 48 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से स्टॉक वापस मंगवाया। 40 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों ने फतह की 17,600 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक, 6 घंटे 45 मिनट में पूरी की चढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 2026 तक कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक चैतन्य शर्मा के प्रस्ताव के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार के अगले 6 महीने के कार्यक्रम ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेंगे। हिमाचल प्रदेश ने इस बार मानसून की बारिश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना ही होगा। सरकार एचआरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक में बदल रही है। टाइप 2 बसों की खरीद की जानी है, लेकिन इन बसों का उत्पादन काफी कम हो रहा है। हेल्थ विभाग में आउटसोर्स पर मुक्त कोविड स्टाफ को नौकरी से निकालने के खिलाफ विधानसभा में प्रश्नकाल से पहले विपक्षी दल बीजेपी ने काम रोको प्रस्ताव लाया है। रणधीर शर्मा, जयराम ठाकुर और विपिन परमार ने मामला उठाया है। इस पर सीएम ने जवाब दिया कि गीता में लिखा है, जो झूठ बोलता है उसको पाप लगता है। आउटसोर्स वालों को सैलरी दे दी है, अगर जरूरत होगी तो देखेंगे कि कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। हम भाजपा की तरह रोजगार के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि नौकरी का विज्ञापन निकाला और कोर्ट में फंसा दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए नाम 67 के तहत इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे पहले मसले पर ही प्रश्नकाल में सवाल लगे हुए हैं और जवाब भी आ गए हैं। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी करने के बाद वॉकआउट कर दिया। मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में चर्चा के समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव संवैधानिक पोस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ना तो कोई नीतिगत फैसला ले सकते हैं और ना ही अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं। सीएम ने कहा, कोई मुख्य सचिव अपनी गाड़ी से तिरंगा लगा रहा है, ऐसी कोई बात उनके ध्यान में नहीं है। यदि लिखित में इस बारे में कोई जानकारी दी जाएगी तो वह इस बारे में इस विषय को देखेंगे। मुख्य संसदीय सचिव केवल सरकारी फाइल में नोटिंग दे सकते हैं। मुख्य संसदीय सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में 8 मुख्य संसदीय सचिव हैं और 2 पद अब भी खाली पड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्य संसदीय सचिवों के सप्लीमेंट्री सवाल पूछने पर सवाल खड़े किए थे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने के मकसद को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी। नेगी ने कहा कि सरकार इस बात का पूरा नियंत्रण रखेगी कि भांग की खेती का दुरुपयोग नशे को बढ़ावा देने में ना हो। भांग की खेती का मुद्दा विधानसभा के पिछले बजट सत्र में भी उठा था। फिर सरकार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक टीम बनाई। सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनकराज, सुरेंद्र शौरी और पूरनचंद कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली। सरकार ने इसी कमेटी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया है।
हिमाचल प्रदेश में बनी 11 दवाओं समेत देश भर की 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई हैं। हिमाचल में किडनी, रक्तचाप, संक्रमण, एलर्जी, निमोनिया, जलन व सीने में दर्द की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें ऊना जिले की 1, सिरमौर के 3 व सोलन जिला में बनी 7 दवाएं सही नहीं पाई गई। नालागढ़ की एक ही कंपनी से 2 सैंपल फेल हुए हैं। अगस्त माह में देश भर में 1166 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें 1118 सैंपल मानकों पर खरे उतरे हैं, जबकि 48 सैंपल फेल हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में चल रहे पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे 40 प्रशिक्षुओं ने फ्रेंडशिप पीक को फतह किया है। प्रशिक्षुओं ने 6 घंटे 45 मिनट में इस चोटी की चढ़ाई पूरी की। प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार सुबह 3 बजे फ्रेंडशिप पीक की चढ़ाई शुरू की थी और सुबह 9:45 पर प्रशिक्षुओं का दल चोटी पर पहुंच गया। संस्थान में प्रदेश भर के 45 प्रशिक्षु अग्रिम पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान संस्थान के अनुभवी प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को पर्वतारोहण के सभी गुर सिखा रहे हैं। यह शिविर 30 अगस्त से 26 सितंबर तक चल रहा है। हालांकि इस बार बरसात का असर संस्थान के प्रशिक्षण शिविरों में भी पड़ा है, लेकिन संस्थान ने प्राकृतिक आपदा के बावजूद प्रशिक्षण शिविर करवाने का प्रयास किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।